क्या आप जानते हैं कौन थी देवी अहिल्याबाई? अहिल्याबाई होलकर 17वीं शताब्दी की वह महिला जिन्होंने किसी राजघराने में जन्म नहीं लिया था, फिर भी एक दिन उनके हाथ में एक राज्य की सत्ता आ गई और न सिर्फ कई सालों तक शासन किया, बल्कि आज भी उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के छौड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता मंकोजी राव शिंदे अपने गांव के पाटिल थे। उस दौर में महिलाओं को स्कूल नहीं भेजा जाता था, लेकिन अहिल्याबाई के पिता ने उन्हें लिखने पढ़ने लायक पढ़ाया। यह वह दौर था जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य पतन की ओर था और मराठा अपने साम्राज्य का विस्तार करने में जुटे हुए थे। मराठा सेनापतियों में से एक मल्हार राव होलकर थे। पेशवा बाजीराव ने मल्हार राव होलकर को मालवा की जागीर सौंपी, जिन्होंने अपने बाहुबल से इंदौर साम्राज्य बसाया था। कहा जाता है कि मल्हार ऐसी गुड़ी बहू चाहते थे जो राजपाट चलाने में उनके बेटे की मदद कर सके। जब एक शाम मल्हार चाउड़ी गांव से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने आरती के वक्त एक बच्ची का भजन सुना। वे बच्ची से मिलने पहुंच गए, जहां वे अहिल्या के गुणों और संस्कारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे खांडेराव की शादी अहिल्या से कर दी। अहिल्याबाई के पति खांडेराव होलकर 1754 के कुंभेर युद्ध में शहीद हो गए। 12 साल बाद उनके ससुर मल्हार राव होलकर की भी मृत्यु हो गई। इसके 1 साल बाद ही उन्हें मालवा साम्राज्य की महारानी का ताज पहनाया गया। वह हमेशा से ही अपने साम्राज्य को मुगल आक्रमणकारियों से बचाने की कोशिश करती रहीं, बल्कि युद्ध के दौरान भी वह खुद अपनी सेना में शामिल होकर युद्ध करती थी। उन्होंने तुकोजी राव होलकर को अपने सेना के सेनापति के रूप में नियुक्त किया था। अहिल्याबाई ने अपने शासनकाल में लोगों के लिए बहुत सी धर्मशालाएं और तीर्थ स्थल बनवाए। अपने जीवन काल में ही इन्हें जनता देवी समझने और कहने लगी। 13 अगस्त 1795 को 70 वर्ष की आयु में अहिल्याबाई की मृत्यु हो गई।